रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए आलू की गुजिया लाई हूँ, या ये समझ लें कि डिफरेंट स्टाइल के समोसे हैं। रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है, ज़रूर ट्राई करिएगा। और अल्लाह ताला आप लोग को अपने घरों में खुश और आबाद रखे, हर नागानी आफत मुसीबत बलाओं से महफूज रखें। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बराबर में दिए गई बेल को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरी रेसिपी आपके पास सबसे पहले आएगी। अब आते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने मैदा लिया है 1.5 कप, और ये मेजरमेंट वाला ही कप है। तो ये 1.5 कप मैदा गया। अब इसके अंदर हम हाफ़ टी स्पून जो है वो नमक डालेंगे। नमक आप अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून डाला है। अजवाइन जाएगी इसमें 1 टीस्पून। अजवाइन से जो है बहुत अच्छी खुशबू और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, तो ज़रूर इसमें डालिएगा अजवाइन। अच्छी तरह से पहले हम इसको मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद 2 टेबल स्पून जो है ऑयल जाएगा। इस ऑयल को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हाथों की मदद से। सब गुनगुने पानी की मदद से हम इसको गूंदेंगे। ठंडा पानी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा गुनगुना ज़रूर होना चाहिए। तकरीबन आधा कप के बराबर जो है वो कप जो है वो गूंदने में इस्तेमाल हुआ है। आराम आराम से पानी डालिएगा, बहुत एक साथ नहीं डाल दिएगा। थोड़ी सी नॉर्मल सी डो चाहिए, ना बहुत पतली ना बहुत ही हार्ड, ना सॉफ्ट ना हार्ड, बस ऐसी। थोड़ा थोड़ा पानी डालें और अच्छी तरह इसको गूंद लें। और गूंदने के बाद 2-3 मिनट तक हमने इसको इस तरह गूंदना है। फिर 15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे जब तक ये सेट होती है। इतनी देर में हम आलू देखते हैं। तो आलू यहाँ पर मैंने 3 लिए हैं, बॉयल आलू हैं मीडियम साइज़ के। अब इसको हम मैश कर लेंगे। इसको कद्दूकस करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अगर आलू के मोटे मोटे चंक्स हों तो भी अच्छे लगते हैं समोसों में। इसका मसाला रेडी करते हैं। 2 टेबल स्पून यहाँ पर हमने ऑयल लिया है। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए, फिर इसमें हम बारीक कटी प्याज डालेंगे। एक बड़े साइज़ की प्याज थी, उसको बारीक बारीक काट लिया है। 2 से 3 मिनट ही प्याज को फ्राई करेंगे, बस हल्का सा कलर चेंज हो जाए। उसके बाद हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे 1 टीस्पून। इसको भी 1 से 2 मिनट तक हमने फ्राई करना है। ओनियन का बहुत ज़्यादा कलर नहीं चेंज करना है, बस हल्का फुल्का सा। टमाटर लिया एक बड़े साइज़ का बारीक कटा, वो भी इसमें डाल दिया। 2-3 मिनट इसको भी फ्राई करा। टाइमिंग का फ्राई का ज़रूर आपको ख्याल रखना है। इसके बाद हमने बॉयल जो हैं इसमें मटर डाल दिए हैं 1/2 कप। ये अलग से बॉयल कर लिए थे ताकि थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। फिर नमक डालेंगे 1 टीस्पून। नमक आप अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं, कम और बेश। 1 टीस्पून लाल मिर्च डालेंगे पिसी हुई। भुना हुआ पिसा हुआ धनिया है 1 टीस्पून। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। अब हल्की आंच पे इसको 4 से 5 मिनट तक के लिए दम पे पकाएंगे ताकि सारे फ्लेवर आपस में मिक्स हो जाएं। बस 5 मिनट के लिए दम पे कुक करेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं सब कुछ अच्छे से रेडी हो चुका है। अब इसको हम आलू में मिक्स कर देंगे। बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये देखें अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। ये देखें ये डो हमारी रेडी हो चुकी है। हल्का सा हमने 4 से 5 मिनट इसको दोबारा गूंदेंगे ताकि ये बहुत अच्छी सी हो जाए। सिर्फ फिंगर टिप्स पानी की ज़रूरत हो तो फिंगर टिप्स ही आप डिपोइएगा पानी में और फिर इसको गूंदना शुरू कर दिएगा। ये देखें कितनी बेहतरीन सी डो जो है रेडी हो चुकी है। तो चलें अब हम इसको बेलते हैं। पहले डस्ट कर लेंगे।
अच्छा सा क्लीन होना चाहिए आपका ये एरिया, जिस पे भी आप बेलना चाहें, आप चाहें तो जिस पे रोटी बेलते हैं उस पे भी बेल सकते हैं। अब इसको यहाँ तक बेलेंगे कि ये बहुत अच्छी सी हमें पतली पतली चाहिए इसमें ना, छोटी छोटी सी रोटियां समझ लें, ये हमें बहुत पतली चाहिए। तो बहुत इतना बेलना है कि ये बहुत पतला हो जाए। ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी मैंने पतला इसको बुना है कि नीचे का जो फ्लोर है वो नज़र आ रहा है थोड़ा थोड़ा। अब आपने किसी कटर की मदद से, ढक्कन की मदद से या किसी भी चीज़ से आपने इसको काट लेना है, जितनी छोटी या जितनी बड़ी आपको चाहिए। इसको निकाल लेंगे, इसको दोबारा हम बेल के दोबारा और इसको पलट देंगे। उसके बाद इसमें 1 टेबल स्पून आमेज़ा रखना है हमने, जो आलूओं का बनाया था। हर एक पूरी समझ लें या छोटी सी रोटी इस पर, और ये इस तरह से इसको बंद कर देंगे और फिर इसको फोक की मदद से ऐसे बंद कर देंगे। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा पानी भी लगा सकते हैं, लेकिन पानी के बिना भी ये इजीली बंद हो जाता है। अगर आपने बहुत ज़्यादा डस्ट करा है इसको बेलते हुए तो फिर आप पानी ज़रूर लगाइएगा। देखें सारी की सारी रेडी हो चुकी हैं। अब हम इसको फ्राई करते हैं। ऑयल जो है बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। देखें हमने ऑयल में डाला और ये 2-3 ही बुलबुले जो हैं ऑयल के ऊपर आ रहे हैं, बस इतना ही होना चाहिए ताकि ये अंदर से भी पक जाएं और ऊपर से भी। और फिर बहुत देर तक पकाना है ताकि अच्छा कलर भी चेंज हो जाए और क्रिस्पी भी हो जाएंगी। जब ये पक जाती हैं तो ऐसी चीज़ों को किसी भी चीज़ से ढक के नहीं रखते हैं, ना फॉइल में लपेट के रखें ना प्लास्टिक में, क्योंकि ये फिर बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं और क्रिस्पी नहीं रहती हैं। तो बेहतर होता है या तो आप किसी कपड़े से ढक दें या फिर हवा में डायरेक्ट मत रखें कि ठंडी हो जाए एकदम से। वैसे तो टाइम टू टाइम इसको पकाएं, और अगर पहले से पका रहे हैं तो सिर्फ कपड़े से थोड़ा ढक दें। देखें रेडी हो चुकी हैं। अच्छा सा कलर चेंज हो गया, काफ़ी टाइम लगा इसको। ये स्किप करिए, वीडियो बहुत लंबी हो जाती। सारी की सारी जो हैं देखें रेडी हो चुके हैं। समोसे कहें या गुजिया कहें मसाले वाले, ये देखें थोड़ा सा तोड़ के दिखाती हूँ। देखें बहुत ज़बरदस्त है। किसी भी चटनी के साथ, रायते के साथ ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।